ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाऊणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। ये जीवन आपका है और इस जीवन को ऊंचाई देने वाले भी आप ही हैं। इस जीवन को नीचाई देने वाले भी आप ही हैं। अपने भावों से, अपनी क्रियाओं से आप इस जीवन को ऊंचाई देते हैं और अपने भावों से, अपनी क्रियाओं से आप इस जीवन को नीचाई देते हैं। ध्यान रखना कि एक ही गलती बार बार कर रहे हो अगर आप, इसका मतलब तुम्हारा जीवन नीचे जा रहा है। कोई भी बात अगर आपको कोई व्यक्ति बार बार समझा रहा है और आप उसी बात को रिपीट कर रहे हो, इसका मतलब आपका जीवन ऊंचाइयों से कोसों दूर रहेगा। गलतियां हो जाएं, ये मानव की प्रवृत्ति है। गलतियां दोहराई ना जाएं, ये मानवीय वृत्ति है। अक्सर ये होता है कि हम गलतियों को दोहराते हैं, क्योंकि वो गलतियां नहीं, वो आपकी आदत है। जिनको दोहराया जा रहा है वो आपकी आदत है, जो वास्तविकता में होती जा रही हैं वो गलतियां हैं। अपने जीवन में जितना आप गलतियों से बाहर निकलेंगे उतना अधिक आप अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। कई बार ये होता है कि छोटी सोच का व्यक्ति सही बात को सही ढंग से समझ नहीं पाता। बड़ी सोच का व्यक्ति गलत बात में भी सही ढंग से समझ लेता है। ये अपने अपने जीवन की ऊंचाइयां छूने के बहुत सारे आयाम हैं। चाहें तो आप उन आयामों को छू लें और चाहें तो खुद को जमीन पर ही रखे रहने दें। आपके ऊपर है, क्योंकि जीवन आपका है। हर किसी का अपना अपना जीवन है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने ऐसा नहीं ऐसा किया था। नहीं, आप ये कह नहीं सकते, क्योंकि खेल आपका है। एक माँ रोटी बना रही थी और उसका बच्चा वही किचन में खेल रहा था। खेलते खेलते वो किचन से बाहर चला गया और माँ उसको बाहर लेने चली गई, तब तक रोटी जल गई। गलती बच्चे की है कि माँ की कि रोटी की? वास्तविकता इस पूरे सीन में गलती माँ की है, क्योंकि माँ प्रौढ़ है, बड़ी है, समझदार है। माँ जो है वो समझदार है कि नहीं, उसको तवा मद्दा कर देना था या तुरंत रोटी को बाहर कर देना था, कुछ ना कुछ उपाय करना था। बेटे को दोष देने की अपेक्षा, माना कि रोटी जल भी गई है तो ये मत बोलो कि वो खेल नहीं रहा होता तो मेरी रोटी जलती नहीं। अपन अपने तक चीजों को लेकर के आए, और जब आप अपने तक चीजों को लेकर के आएंगे तो जीवन में ऊंचाइयां आएंगी। ऊंचाइयां चाहिए है अगर, तो खुद तक लौट के आना पड़ेगा। आज की नीति कह रही है कि जीवन को ऊंचाइयां जो देना चाहते हैं उनको केवल 5 बातों पर विशेष करके गौर करना चाहिए। जिन्होंने इन 5 बातों पर विशेष करके गौर किया है उनकी लाइफ सिर्फ ऊंचाइयों की ओर ही जाएगी। 100% नहीं, 1000%। 5 बातें। सबसे पहली बात है, जीवन भर सीखते रहें। जीवन भर सीखते रहें, व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से, काल से, लोगों से, अचेतन वस्तु से, मौसम से। हर वक्त सीखते रहें, जीवन भर सीखते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें। सीखते रहेंगे तो आपके अंदर फ्रेशनेस रहेगी। कई लोग ऐसे होते हैं कि बिजनेस सेटल हो जाए या जॉब सेटल हो जाए, वो आगे का प्रयास नहीं करते, वो आगे का पुरुषार्थ नहीं करते। क्यों नहीं करते आगे का पुरुषार्थ? करना क्या है, काम तो चल रहा है।
भाई अगर आप जीवन भर नहीं सीखोगे तो एक दिन आउटडेटेड हो जाओगे, सोसाइटी से बाहर हो जाओगे। जो क्रिएटर्स लोग रहते हैं सोशल मीडिया में, अगर वो एक ही पैटर्न चलाते रहेंगे तो वो धीरे से एक दिन बाहर हो जाएंगे। आपको आउटडेटेड नहीं होना है, आपको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा बीच बीच में, क्योंकि ये कलयुग के लोग हैं, जल्दी बोर हो जाते हैं। होटल खाने जाते हैं, 5 दिन 7 दिन होटल खाया, फिर बोर होंगे, फिर माँ के हाथ का खाएंगे, फिर माँ के हाथ का खाया, फिर बोर होंगे, फिर होटल जाएंगे। चेंजेस चाहिए। सरकार कितनी अच्छा काम कर दे, पब्लिक को तो चेंज चाहिए। यही बात आपसे कहना, जीवन भर सीखते रहें, कुछ ना कुछ नया करते रहें। हर दिन एक नया स्टेप, एक नई क्रिया सीखें, इससे आपके जीवन में फ्रेशनेस रहेगी। कुएं का पानी कभी खराब नहीं होता, अगर निकालते रहें तो। कुएं का पानी कभी खराब नहीं होता अगर आप उसको निकालते रहो तो, क्योंकि उसमें हर दिन हर वक्त एक नई पानी की बूंद आती है। ऐसे आपके जीवन में कुछ ना कुछ हर दिन सीखते रहें। पहले बहुत कम साधन थे, अब तो बहुत साधन है। उन साधनों का प्रयोग करें, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखें। नया सीखते रहेंगे तो हर दिन नई ऊंचाइयां भी मिलेंगी। मैं जब बिजनेस करता था और कस्टमर नहीं था, तो मैं जो डिफरेंट टेक्निक से काम करता था, टेक्निक का नाम है अट्रैक्शन टेक्निक। मतलब बाहर बैठे व्यक्ति को, रोड में घूम रहे व्यक्ति को कैसे अट्रैक्ट करें अंदर तक लाने के लिए। इस अट्रैक्शन टेक्निक का काम करो, व्यक्ति भीड़ से आकर्षित होता है। तो मैं क्या करता था, 10 लोगों का स्टाफ है, 15 लोगों का, आधे अंदर आधे बाहर, आधे कस्टमर बन के बैठ काम करो, आधे सेलर बन के काम करो। करना तो काम ही है, बाहर बैठ के करो। खाली बैठे चलो ये डिजाइन चेंज करो, डिस्प्ले चेंज करो, कुछ नया कैटलॉग लाओ, बाहर का बोर्ड चेंज करो, कुछ ना कुछ आप चेंजेस करते रहें। लाइफ में सीखते रहेंगे, नए नए चेंजेस लाते रहेंगे, नई नई ऊंचाइयां भी मिलती रहेंगी। दूसरी बात, थोड़ा काम करें पर श्रेष्ठ करें। एक व्यक्ति ने बहुत सारा काम किया लेकिन उस काम में श्रेष्ठता ही नहीं थी, तो कौन पूछेगा। आपने 100 सब्जियां बनाई अलग अलग प्रकार की, लेकिन टेस्ट किसी में नहीं था, तो गाय भी नहीं खाएगी। टेस्ट होना चाहिए, भली कम चीजें हो। थोड़ा काम करें लेकिन श्रेष्ठ काम करें। आपकी लाइफ का ग्राफ कभी यूं नहीं जाएगा, वो हमेशा यूं ही चलेगा, क्योंकि नीति का सपोर्ट है। अगर आपको लाइफ में यूं ग्रेस चाहिए तो आपको थोड़ा काम करें लेकिन श्रेष्ठ करें। जैसे किसी को मंदिर बनाना है, कि अपने परिवार की ओर से मैं मंदिर बनाना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि वो 100 बाई 100 का मंदिर बनाए, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाए। नहीं, भले ही वो 10 बाई 10 का मंदिर बनाए, लेकिन वो इतना श्रेष्ठ मंदिर हो कि उस 100 स्क्वायर फीट में बनी चीजों को देखने के लिए 24 घंटे लग जाए। बचपन में मैंने एक वो महिलाओं के किटी पार्टी नहीं होती, उसमें एक मैंने गेम देखा था। उसमें था कि संतरे छीलना है, कौन कितने ज्यादा संतरे छीलता है। कंपटीशन ये नहीं था कौन कितने संतरों की कलियां निकालता है। तो जो जज थे, 2 लोगों को जिनका नंबर आया कंपटीशन में, एक ने 20 संतरे छीले और एक ने 5। नंबर 20 वाले का नहीं लगा, नंबर 5 वाले का लगा। क्यों? उसने 5 छीले लेकिन एक एक संतरे की कली को अलग अलग रखा, तो उसकी कलियां बहुत सारी थी। उसकी जो प्रेजेंटेशन था बहुत अच्छा था। उसने थोड़ा काम किया लेकिन श्रेष्ठ किया। उसने 20 संतरे छीले, उसने बहुत काम किया लेकिन उसने श्रेष्ठ काम नहीं किया। आपको सफल होना है, ऊंचाइयां छूना है, थोड़ा काम करें, श्रेष्ठ करें। बहुत बड़ा करने से कुछ नहीं होता। क्रिकेटर अगर पहले ओवर से बैटिंग चालू करता है, फर्स्ट ओवर से, पहले ओवर से बैटिंग करके उसने 50 ओवर पूरे खेले और बोर्ड में 30 रन है उसके नाम पर,
उसने बहुत लंबी पारी खेली लेकिन दमदारी नहीं थी। दूसरा आया, उसने 30 बॉल में 80 बनाए, गया। उसने कम समय के लिए क्रीज पर था, कम समय के लिए मैदान पर था, लेकिन बड़ा काम किया, श्रेष्ठ काम किया। थोड़ा काम करे लेकिन श्रेष्ठ कार्य करें। ये आपकी जो लाइफ का ग्राफ है ऊंचाइयों का, यूं चलेगा। कई लोग बिजनेस करते हैं और बोलते हैं कि महाराज जी स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा चला, फिर वो डाउनफॉल आ गया। वो डाउनफॉल किसी ने तंत्र मंत्र नहीं किया, तुमने प्रेजेंटेशन वैसा देना बंद कर दिया, व्यक्ति बोर हो चुका है। जैसे माताओं से कहता हूं कि जब आपका बच्चा भोजन करने के लिए बैठे तो कुछ डिफरेंट दो उसको। क्या दो? लौकी के छिलके की चटनी दो उसको। क्या दो? लौकी के छिलके की चटनी। महाराज लौकी के छिलके की चटनी कोई ना खाएगा। अरे खाएगा, लौकी के जो छिलके होते ना उसको पीस लो, उसमें इमली डाल दो, अमचूर डाल दो, नाम किसका होगा? लौकी के छिलके की, लेकिन खाएगा वो इमली। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको लाना पड़ेंगे लाइफ में भी। बच्चा लौकी नहीं खा रहा ना, कोई बात नहीं, लौकी की सब्जी बनाओ, पनीर वगैरह थोड़ा सा किस करके डाल दो तो खा लेगा। तो जीवन भर सीखते रहे और थोड़ा काम करें, लेकिन वो काम श्रेष्ठ होना चाहिए। तुमसे कम लोग जुड़े चलेगा, लेकिन श्रेष्ठ लोग जुड़े, इसका ध्यान रखें। तीसरी बात जो सबसे कठिन है, सुने अधिक बोले कम। सुने अधिक मतलब मेरे बोलने के पहले आप लोगों ने बोला, इसका मतलब आप लोग जानते हो, मानते नहीं हो। सुने अधिक बोले कम। भगवान प्रकृति ने आपको 2 कान क्यों दिए हैं? 2 कान। सुने अधिक और मुख एक है, मुख 2 नहीं है। बोले कम। जितना आप कम बोलेंगे उतना लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो जो अटैच्ड है वो डिसअटैच हो जाएगा। कम बोले तो सुने ज्यादा, लोगों की सुनती रहेंगे, आप सुनते रहेंगे ना, लोगों को एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका। लोगों की बातें सुनते सुनते आपको, जैसे कोई कर्नाटक का व्यक्ति आया और वो कुछ कह रहा है, आपने उसको सुना, सुनते रहोगे ना तो आपको कर्नाटक का एनवायरनमेंट, कर्नाटक में क्या चल रहा है, उन चीजों का ज्ञान होगा। और वो जो नया नया ज्ञान मिलेगा वो आपको ऊंचाइयां देगा। तो सुने ज्यादा और बोले, क्योंकि बोल दोगे तो वो आपके दिमाग से निकल गया, लेकिन सुनते रहोगे तो रह गया। अभी आप लोग भी बोलो और मैं भी बोलूं तो जो मैं कह रहा हूं वो अंदर रहेगा नहीं। विद्वत गोष्ठी होती है जब, तो मैं सुनता हूं, उस समय कहता नहीं हूं। सुनने का वक्त है, सुनते रहें, सुनते रहें, ज्यादा बन जाएंगे ज्ञानी ज्यादा। जो नई बहू आती ना घर पे, नई नई शादी होती जिसकी, वो अगर कम बोले तो बहुत कुछ सीख सकती है, और ज्यादा बोले तो बहुत कुछ खो सकती है। सुने ज्यादा, बोले, ये तीसरी सोपान, तीसरी सीढ़ी। चौथी है अधूरी बातें न करे न सुने। इंडिया तो इसमें टॉप मोस्ट पर है। अधूरी बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अधूरी बातें न करें, ना ही अधूरी बातें सुने। अगर आप अधूरी बातें करेंगे, अधूरी बातें सुनेंगे, आप संक्लेशित रहेंगे, आप टेंस्ड रहेंगे, तनाव युक्त जीवन रहेगा। क्या करें? अधूरी बातें न सुने, न सुने, न करें। एक कथा मैंने पढ़ी थी, एक शिप में कैप्टन था। वो जो कैप्टन था, वो जो उसकी एक रिमार्क बुक होती थी, उस रिमार्क बुक में उसने लिखा कि आज मेरा एक कैडेट शराब पी करके सोया है। तो उसने वो बुक पढ़ी तो बोले सर इसमें आज ये लिख दीजिए कि 3 साल में पहली बार ही पी है। तो कहता नहीं, वो जो है वो लिखूंगा मैं तो उसने वो लिख दिया। अगले दिन उस कैडेट में उस रिमार्क बुक में कैडेट ने लिखा कि आज कैप्टन बिना पिए सोया है।
कैप्टन बोला मैं कभी पीता ही नहीं हूं, ये भी तो लिख। बोले ये क्यों लिखूं? तो अधूरी बात कह देने से अधूरी बात जो होती है वो झूठ के समान हो जाती है। तो ना अधूरी बातें सुने ना अधूरी बातें करें। जो लोग अधूरी बातें सुनते हैं, अधूरी बातें करते हैं, ऐसे लोग शत्रुओं की तरह हैं, अपने जीवन के लिए भी और आपके जीवन के लिए भी। तो ना अधूरी बातें करें ना अधूरी बातें सुने। कई बार संबंध टूट जाते हैं, जिंदगी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। किसके लिए? अधूरी बातें सुनने और अधूरी बातें करने के कारण। पिता ने बोल दिया बेटे से कि बेटा, पिता और पुत्र का संवाद चल रहा था और पिता ने बोला बेटे से कि तेरी मां तेरे लिए कुछ कह रही थी, चल बाद में बात करेंगे। अब बेटा सोच रहा है कि मां ने क्या क्या बताया है। अधूरी बात हो गई ना। दोस्ती तोड़ना हो, अधूरी बात सुने अधूरी बात करें। परिवार बिगाड़ना हो, अधूरी बात सुने अधूरी बात करें। पूरी बात सुने। निर्णय तभी लें जब आपने बातें पूरी सुन ली। और अंतिम बात है, ईमानदार रहें, खुद के साथ भी दूसरों के साथ भी। आपकी लैंग्वेज में कहता हूं, लॉयल रहें। जो लोग लॉयल रहते हैं वही लोग रॉयल रहते हैं। अपनी लाइफ में अगर आप लॉयल्टी के साथ जियो तो आपको रॉयल्टी मिलेगी। एक दूसरे के साथ लॉयल रहें। आप जितना लॉयल रहेंगे उतना रॉयल लाइफ रहेगी। और लाइफ, लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। लॉयल रहें, अपने साथ भी दूसरे के साथ भी। बस आज का फेस ये चल रहा है कि दुनिया सब मुखौटे लगा के जी रही है। ये जो दुनिया के लोग हैं ना, ये मुखौटा लगा के जी रहे हैं। लॉयल्टी बची नहीं, इसलिए रॉयल्टी रही नहीं। लॉयल रहें, भगवान के साथ भी लॉयल रहें। भगवान मेरा ये काम हो जाएगा ना तो मैं तेरे द्वारे आऊंगा, एक छत्र चढ़ा के जाऊंगा। काम हो गया, तुम भूल गए, तुम भूल गए, कोई बात नहीं। तुम भूले भगवान को, कोई बात नहीं। हो भगवान भूल गए अगर तुमको, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो गुरुओं के साथ भी लॉयल रहें। काम निकलने के बाद कम से कम उनको याद तो करते रहो कि कोई था। इन 5 बातों पर आपको ध्यान रखना है। आपके जीवन का ग्राफ यूं उन्नति को प्राप्त होगा। लेकिन प्रिकॉशंस, कंडीशन अप्लाई। केवल इन 5 बातों के बारे में सोचते ना रहें, इनको अपने जीवन में अप्लाई भी करें, क्रियान्वित भी करें। सोचते रहने से कुछ नहीं होता। आप सब लोग सोचो, पाव भाजी डोसा, पाव भाजी डोसा, क्या पेट भर जाएगा? बोल देने से पेट नहीं भरेगा। बोल देने से पेट नहीं भरेगा, खाना पड़ेगा तब स्वाद आएगा। जीवन में इन 5 उपायों को आपको उतारना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, तब आनंद आएगा। लाइफ आपकी है, जीना भी आपको है। कैसे जीना है ये आप जानना। उन्नति अवनति दोनों आपके हाथ में है। चाहो तो उजड़ जाओ और चाहो तो मिट जाओ, चाहो तो उड़ जाओ, चाहो तो आकाश की ऊंचाइयां छू जाओ और चाहो तो जमीन पर आके ही गिर जाओ। आपका जीवन आपके हाथ में। सुधार भी, सुरक्षा भी और विकास और विनाश सब। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की